नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार बारिश होने की वजह से साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार पति पत्नी तेज धारा में बहे। दोनों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। झांसी में लगातार हो रही बारिश से बेतवा नदी में उफान। बरिया सागर में डैम कर रहा ओवरफ्लो। 4 किसान फंसे। चित्रकूट जिले में हो रही तेज मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। जलजमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। कोटा के इटावा में चंबल नदी उफान पर। खतरे के बीच बच्चे नदी में लगा रहे छलांग। स्टंट के लिए एक दूसरे को दे रहे चुनौती। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। चंबल नदी में 24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद उफान। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी ने धारण किया रौद्र रूप। दोनों नदियां खतरे के निशान से बह रही ऊपर। घर छोड़कर लोग सड़क पर रहने को मजबूर। तेज बारिश के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों की स्थिति गंभीर। लाखों लोगों की बढ़ी परेशानी। कोटवा के इटावा के कई घरों का एक फ्लोर बाढ़ की वजह से डूबा। घर से लेकर दुकान तक डूबा। घरों में फंसे सैकड़ों लोग। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश के बाद कई बांध का बढ़ा जलस्तर। चंदलाई बांध हो रहा ओवरफ्लो। यूपी के संबल में गंगौर में स्वास्थ्य केंद्र के छत पर चढ़ी भैंस। घंटों नीचे उतारने का खोजती रही रास्ता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 80 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। सोनाली फोगाट की मौत मामले में साथी के साथ पीए गिरफ्तार। रेप के बाद हत्या का परिजनों ने दोनों पर लगाया है आरोप। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का आज हिसार में होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी के कई नेता समेत परिवार के लोग होंगे शामिल। सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, परिजनों अगर मांग करेंगे तो कराई जाएगी सीबीआई से जांच। मुंगेर में जमीनी विवाद को लेकर युवक ने की अपने ही चचेरे भाई की हत्या। मात्र 1 कट्ठा जमीन के लिए मारी गई गोली। शेखपुरा के गागौर में ससुराल वालों ने की गर्भवती महिला की हत्या। दहेज को लेकर हुए विवाद में हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा गया। शेखपुरा के अबिगल में जमीनी विवाद को लेकर आंगनबाड़ी सहायिका पर जानलेवा हमला। दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे से मारकर किया जख्मी। लखीसराय में बहादुरपुर हनुमान मंदिर के पास जुगाड़ गाड़ी से 151 बोतल विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम। लिफाफे में बंद है सीएम हेमंत सोरेन का भविष्य। सीएम से जुड़े खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को सौंपी है रिपोर्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने लगाया है आरोप। राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला। हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। कानून के जानकारों से रायशुमारी के बाद आज फैसले की जानकारी दे सकते हैं राज्यपाल। झारखंड में सियासी हलचल के बीच देर शाम रांची में कांग्रेस विधायकों की बैठक। बिरसा चौक के होटल में बैठक में एकजुटता पर चर्चा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। जेएमएम ने सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया। झारखंड की मौजूदा सियासी संकट पर जेएमएम नेताओं का बयान। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बड़े मजे से चलेगी हेमंत सरकार। झारखंड की सियासी संकट पर जेएमएम ने कहा, बीजेपी के लोग लिख रहे हैं पटकथा। जेएमएम बीजेपी को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार। झारखंड में सियासी हलचल पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। चुनाव आयोग के फैसले का करेंगे स्वागत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग की। कहा, झारखंड में खदानों के साथ साथ शस्त्रागारों की हो रही लूट। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी अब मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटी।
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बड़ा बयान, कहा निर्वाचन आयोग में काफी मजबूती से बीजेपी ने रखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। झारखंड में सीएम को लेकर बढ़ी हलचल पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर सीएम के खिलाफ कर रही कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, कहा राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी लेगी आगे का फैसला। झारखंड में सियासी संकट पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग की सिफारिश को राज्यपाल को हर हाल में मानना होगा। झारखंड में सियासी संकट पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान, कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जा रही है सीएम की सदस्यता। सीएम हेमंत सोरेन के फैसले पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने उठाए सवाल, कहा धूल झोंकने वाला है शिक्षकों की नियुक्ति और पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर कैबिनेट का बड़ा फैसला। आजसू नेता सुदेश महतो ने कहा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में झारखंड की जनता बेहाल, कहा जांच एजेंसियां कर रही अपना काम। सीबीआई ने सुनील सिंह और उनकी पत्नी के लॉकर किए फ्रीज, आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिंह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह के खिलाफ सीबीआई की जांच, एसकेपुर स्थित एसबीआई ब्रांच में की लॉकर की पड़ताल। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह पर सीबीआई का शिकंजा, डाक बंगला स्थित बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर की भी की गई जांच। सीबीआई छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा मेरी छवि खराब करने की जा रही कोशिश। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के कथित मॉल पर सुशील कुमार मोदी का बड़ा खुलासा, कहा तेज प्रताप यादव ने कहा था कि तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव बनवा रहे हैं गुरुग्राम में मॉल। विधान परिषद में विरोध दल के नेता सम्राट चौधरी का बयान, कहा सीबीआई की कार्रवाई जेडीयू के नेताओं और ललन सिंह की मांग पर हो रही है। आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी पर बोले मंत्री रामानंद यादव, हम लोगों को परेशान करने के लिए छापेमारी कर रही केंद्रीय एजेंसियां। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उजियारपुर में अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, महागठबंधन की सरकार को बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार। हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा कुर्सी के बीच आने वाले हर किसी को साइड कर देंगे नीतीश कुमार। महंगाई के विरोध में बांका में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने किया चौपाल का आयोजन। आरा में आज अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाएगा राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने किया ऐलान। बांका के अमरपुर में ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई, लक्ष्मीपुर में करीब 15 एकड़ के 6 भूखंड को किया गया जब्त। पप्पू यादव की पार्टी जाप के कई नेता जेडीयू में शामिल, पटना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। बिहार की राजनीति पर जेडीयू एमएलसी गुलाब गौस का बयान, कहा समाजवादी 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकते एक साथ। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने कहा सरकार तक पहुंचाएंगे बिहार के जनमानस की आवाज, नीतीश कुमार पर लगाया दोबारा जंगल राज स्थापित करने का आरोप। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, कहा गरीबों की एक एक पाई का मांगेंगे हिसाब। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, घोटाला मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बच्चा कहे जाने पर भड़के नितिन नवीन, कहा 4 टर्म के विधायक को सीएम समझ रहे बच्चा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने चौथे दिन खत्म किया हड़ताल, काम पर लौटे सभी डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को बताया जायज, मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। विधानसभा स्पीकर के लिए आरजेडी से विधायक अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की मनाई गई जयंती, बिहार सरकार की तरफ से राजकीय समारोह का किया गया आयोजन। बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव आज, निर्वाचन की घोषणा के बाद आज ही पदभार ग्रहण करेंगे अवध बिहारी चौधरी। रांची में स्वास्थ्य मंत्री से मिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल, क्षतिपूर्ति अवकाश और 13 महीने के वेतन की मंजूरी मिलने पर जताया आभार।
अररिया गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले चिराग पासवान, कहा नीतीश राज में दलितों को बनाया जा रहा निशाना। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध, कार्यक्रम में लेट से पहुंचने और तुरंत लौट जाने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी। पटना में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थी की पिटाई मामले में 48 घंटे में भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। जांच अधिकारी डीडीसी ने डीएम से मांगी और 5 दिनों की मोहलत। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामले में जांच के दौरान डीडीसी ने पीड़ित अनिशुर का जाना पक्ष, लाठीचार्ज का सीसीटीवी फुटेज नहीं कराया गया उपलब्ध। दरभंगा में दलित व्यक्ति की दूसरे समुदाय के लोगों ने की बेरहमी से पिटाई, पानी मांगने पर पिलाई गंदगी। दरभंगा में दलित व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाकर ढाया सितम, अस्पताल में पीड़ित का बयान लेकर जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में डायन के आरोप में एक महिला की हत्या का प्रयास, अपने ही परिजनों ने की जहर खिलाकर मारने की कोशिश। मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर डबल मर्डर केस का बड़ा खुलासा, एक गिरफ्तार दूसरा फरार। मधुबनी पुलिस ने जयनगर से हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर अपराधियों ने की गोलीबारी, एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 2 मरीज मिलने के बाद अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग, दोनों मरीजों का पटना एम्स में चल रहा इलाज। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार, कई हथियार और बाइक बरामद। सिवान के सरायोपी क्षेत्र में एक गेटमैन की पिटाई का वीडियो वायरल, ट्रेन को लेकर गेट बंद करने के बाद कुछ उपद्रवियों ने की थी पिटाई। बांका में विदेशी शराब की तस्करी के अनोखे तरीके का खुलासा, शरीर से बांध कर ले जा रहा 230 टेट्रा पैक शराब जब्त। रांची में ईडी ने सीए जे जयपुरियार से अधिकारियों ने की पूछताछ, बुधवार को रांची में 2 सीए जे जयपुरियार और अनीता कुमारी के घर पर हुई थी छापेमारी। नगर नौसा के पूर्व थाना अध्यक्ष सहित 2 को आजीवन कारावास की सजा, जुलाई 2019 में थाने के हाजत में हुई थी गणेश रविदास की मौत। भ्रष्टाचार के पुराने मामले की जांच के लिए बांका के बौंसी पहुंची ईडी की टीम, भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर की 11 एकड़ जमीन को किया गया जब्त। मधेपुरा में बंद हत्या का आरोपी इलाज के दौरान अस्पताल से फरार, सिर में चोट और सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराया गया था भर्ती। शेखपुरा में शराब के साथ ठुमके लगा रही डांसर्स का वीडियो वायरल, बरबीघा में एक कुरियर संचालक ने आयोजित किया था डांस। छपरा के भेल्दी में लोन देने के नाम पर लाखों रुपए के ठगी का सामने आया मामला, आस्क फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के नाम पर धोखा। पूर्वी चंपारण के सटहा बाजार में बैंक लूटकर भाग रहे 2 अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई राशि भी बरामद। गोपालगंज के बरौली में लूटपाट मामले में 3 अपराधी। छठी जेपीएससी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, 326 उम्मीदवारों को मिली राहत, बरकरार रहेगी पुरानी मेरिट लिस्ट। धनबाद के सिंदरी में 2 गुटों के बीच छिड़ा संग्राम, बीच बचाव करने पहुंचे सिंदरी थानेदार और कई जवान जख्मी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। दुमका के पेट्रोल कांड, पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया रिम्स, हिंदू संगठनों ने डीआईजी से लगाई इंसाफ की गुहार, सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी आग। बोकारो में फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, थर्मल थाना के निशनहाट की घटना। 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया रांची से गिरफ्तार प्रेम प्रकाश, ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 14 दिनों की रिमांड, खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुई गिरफ्तारी। झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स के करीबी और सत्ता के केंद्र में रहे प्रेम प्रकाश की बढ़ सकती है मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। मुंगेर में गहने साफ करने के बहाने घर में घुसा अपराधी, अकेली महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर महिला से लूटे आभूषण। भागलपुर में गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग की दूसरे दिन भी छापेमारी, पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास सहित 25 ठिकानों पर दबिश।
शेखपुरा में एसपी के निर्देश पर शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान, कई थाना क्षेत्रों से 21 लोगों की गिरफ्तारी। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर मुजफ्फरपुर में शराब के खिलाफ अभियान, अलग अलग थाना क्षेत्रों से करीब 250 लोगों की गिरफ्तारी। नवादा में बीच बाजार में बुजुर्ग से 20,000 रुपए की छिनताई, बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था बुजुर्ग। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में ऑटो पर लदा पीडीएस का 14 बोरा अनाज जब्त, कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था सरकारी अनाज। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत पड़ी महंगी, आरोपी के परिजनों ने की पीड़ित के घर वालों की पिटाई। सिवान के मैरवा में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की कार्रवाई, कई लोगों के बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर हड़कंप। औरंगाबाद में फेसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, एसडीपीओ के औचक निरीक्षण में नहीं मिले कोई डॉक्टर शिव नारायण गुप्ता ने पहले ही बना रखी है पूरे अगस्त की हाजिरी।